नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज की बड़ी बहस में हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक प्रश्न पत्र लीक मामले की। जी हाँ, बीपीएससी परीक्षा आयोजन किया गया था बीपीएससी के द्वारा तैयारी 3 और इस मामले में प्रश्न पत्र लीक हुआ। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और अब आर्थिक अपराध इकाई वहीं पे आके ठहर गया है जहां 67वीं बीपीएससी जांच के दौरान आके ठहर गया था, जहां अभी सिपाही बहाली मामले में जो जांच चल रही है, सिंघल को हटाया गया, लेकिन जांच बिना किसी नतीजे के पिछले 4-5 महीने से एक जगह पर आके ठहरा हुआ है। वो ठहराव कहां पे हो रहा है? वो ठहराव का जगह एक ऐसा जगह है जिस जगह पर अगर अनुसंधान की अनुमति मिल जाए तो पूरा बिहार हिल जाएगा और पता चलेगा कि किस तरीके से हर परीक्षा में 20 से 30% सीटें सरकार के संरक्षण में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी न किसी के संरक्षण में बिकता रहा है 2005 से। क्योंकि याद कीजिए 67वीं बीपीएससी की परीक्षा, उस परीक्षा में जो डीएसपी रंजीत गिरफ्तार हुआ था वो 56वीं बैच का था। अब समझ लीजिए 67वीं में गिरफ्तार 56वीं बैच में, और जब उसकी कॉपी की जांच शुरू हुई तो सब कुछ सामने आ गया। उसके कई रिश्तेदारों की कॉपी जांच की गई, उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई और उस वक्त 40 ऐसे छात्रों का चयन किया गया था अलग अलग बीपीएससी में, जिनके कॉपी में छेड़छाड़ हुआ और वो लोग बड़े सीनियर पदाधिकारी बने, लेकिन आगे की जांच की अनुमति नहीं। आज तैयारी 3 में भी जब जांच एक ऐसे बिंदु पर आकर ठहर गया है जहां ये कहा जा रहा है कि सभी तैयारी में इस तरीके का खेल हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल है क्या फिर इसी तरीके से अनुसंधान की दिशा जहां आके ठहर गई है उस पर चर्चा नहीं होने के बजाय हम तैयारी 1 और तैयारी 2 के मसले पर फंस जाए? बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए, छात्र नेता दिलीप, जो लगातार इस तरीके के मसले उठाते रहते हैं। दिलीप, क्या लगता है कि ये जो बार बार मामला उठाया जा रहा है कि भाई तैयारी 1 में भी तैयारी 2 में भी इस तरह की बात हुई है, क्या लगता नहीं है कि इस मामले को फिर इसी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश हो रही है? जो मामला 67वीं में सामने आया, जो मामला सिपाही बहाली में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल यही लग रहा है और पूरे मामले में जो बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और कोचिंग माफियाओं का हाथ है और संलिप्तता भी सामने नजर आ रही है बड़े बड़े अधिकारियों की, तो इन सबको बचाने का खेल अब शुरू हो गया है और यही वजह है कि मामले को डाइवर्ट करने का भी प्रयास अब शुरू हो चुका है कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो अपीयरिंग को मौका, तो तरह तरह की बातें अब कही जा रही है और टीआरई 2 टीआरई 1 की बात कही जा रही है। अरे भाई, जब एक मामले का खुलासा हो जाए और किसी एक पेपर लीक मामले में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अगर पकड़े जाए तो फिर आगे पेपर लीक बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचा लिया गया और छोटे मछलियों को पकड़ के बंद कर दिया गया, कुछ नहीं होगा। फिर सिपाही भर्ती में वही हुआ, 67वीं बीपीएससी में वही हुआ। 67वीं बीपीएससी में जब मामला बीपीएससी ऑफिस के अंदर पहुंचा तो जांच को बंद कर दिया गया, आगे कुछ नहीं हुआ। जो भी डीएसपी थे, अंचलाधिकारी थे, सचिवालय सहायक सब थे, पकड़े गए थे, फिर से वो जॉब कर रहे हैं, कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई। 2-3 महीना में उनको बेल मिल गया, बाहर आ गए। और यही खेल अब शुरू हो गया जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर ये बात पहुंची कि अब बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी न पाएंगे, उनसे पूछताछ होगी। जब ये खबर चलने लगी, मीडिया में भी ये बात आई है, तो उसके बाद अब मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश बहुत सारे लोगों द्वारा शुरू कर दी गई है। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए और जहां भी सरकार के परमिशन की जरूरत हो वहां पे सरकार परमिशन दे, क्योंकि अगर आर्थिक अपराध इकाई को सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर आर्थिक अपराध इकाई तो जांच वहीं पे स्थिर कर देगी, जैसे 67वीं में हुआ, जैसे सिपाही भर्ती में हुआ। 56 से 59वीं में भी रामा किशोर सिंह का नाम आया था, जो पैसा मांग रहे थे इंटरव्यू में 25 लाख, तो उनपे एफआईआर दर्ज हुआ। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग था, वो मैच कर गया। ये हैदराबाद या कहीं भी कहीं और लैब में जांच के लिए भेजा गया था, तो हूबहू उनका मैच कर गया था, सबूत था। विजिलेंस जो है बार बार बिहार सरकार से अनुमति मांगती रही, बिहार सरकार ने अनुमति नहीं दिया उन पे केस चलाने का, मुकदमा चलाने का, और आज तक रामा किशोर सिंह बाहर है और कॉलेज का प्रिंसिपल बने हुए हैं। तो इसी तरह अभी जैसे टीआरई 3 में जो भी शिक्षा माफिया है, अगर ये सभी लोग पकड़े जाए, पहले सबसे पहले जरूरत है कि जो बड़े बड़े लोग हैं
वो पकड़े जाए। परीक्षा रद्द हो गई हम लोग के आंदोलन के दबाव में, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जब तक बड़े लोग नहीं पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जो कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त है, नेता मंत्री विधायक सब संलिप्त है, और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस संलिप्त है, वो लोग जब तक नहीं पकड़े जाएंगे और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो लोग संलिप्त है वो नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक तो ये खेल बंद नहीं होगा। 2-4 लोग पकड़े गए हैं, वो फिर छूट जाएंगे, और जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, वो फिर तो बाहर है। वो तो फिर पता चलेगा कोई राजनीतिक पार्टी उनको टिकट दे दिया, वो मंत्री बन गया, ये विधायक बन के मंत्री बन जाएगा, कोई सांसद बन के मंत्री बन जाएगा। तो ये सब खेल चल रहा है, ये खेल बंद होना चाहिए। और क्वेश्चन का जहां तक बात है पेपर लीक का, तो क्वेश्चन 4 सेट में हो सकता है, 5 सेट में भी जाता है छपने के लिए। जैसे क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, जो प्रोफेसर या शिक्षक सेट करते हैं, तो अलग अलग तरह से सेट करके 4 सेट या 5 सेट में मंगाया जाता है कोई भी आयोग के द्वारा, और वो चारों सेट या 5 सेट जो रहता है उसको भेजा जाता है प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, और उसको वहां पे कहा जाता है कि आप मिक्स करके सबको, और 150 क्वेश्चन है तो 150 सेट कीजिए। आप जिस एग्जाम में जितना हो, किसी एग्जाम में 120 है, किसी में 150 है, तो जिस एग्जाम में जितना उतना क्वेश्चन वो प्रिंटर से मिक्सिंग किया जाता है, और तब क्वेश्चन आता है। तो इसमें किसी को पता नहीं रहता है कि कौन सा सेट का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है कि बार कोड नहीं था, तो इसका और क्या एक ही सेट भेजा गया था प्रिंटिंग प्रेस के पास, जबकि भेजना था 4 या 5 सेट, तो क्या एक ही सेट भेजा गया था? तो ये एक सेट भेजने का निर्णय बीपीएससी ऑफिस में किसने लिया? क्योंकि इससे पहले तो बीपीएससी के द्वारा 4 या 5 सेट भेजा जाता था। तो इस बार अगर एक ही सेट भेजा गया क्वेश्चन की छपाई के लिए, तो ये निर्णय किसने बीपीएससी ऑफिस के अंदर लिया? अगर पहले से कोई व्यवस्था चली आ रही है, तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए किसने कहा और किसने ये बदलाव किया कि एक ही सेट का क्वेश्चन भेजा गया? ये जांच का विषय है कि 4 सेट भेजा गया था या एक ही सेट भेजा गया था। क्योंकि जिस तरह से बात सामने आ रही है कि पेन ड्राइव में क्वेश्चन पहले से था, तो यानी बार कोड नहीं था, यानी कि क्वेश्चन छपाई से पहले उनके पास वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन जो छपा है, यानी कि एक ही सेट का क्वेश्चन भेजा गया है। अगर 4 सेट का क्वेश्चन भेजा जाता, और जो बीपीएससी की पहले की परंपरा रही या तरीका रहा कि सबको मिक्स करके क्वेश्चन छपाई करनी है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। नहीं तो अगर वो प्रक्रिया अपनाई जाती तो फिर जो पेन ड्राइव में क्वेश्चन है उस पर बार कोड होता। अच्छा दिलीप, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब नया नया एंगल मीडिया में आ रहा है, तुमको लगता है कि चीजों को ध्यान भटकाने की कोशिश फिर शुरू हो गई है? बिल्कुल, ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार द्वारा करवाई जा रही हो या शिक्षा माफियाओं द्वारा करवाई जा रही हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू हो गई है, सोशल साइट्स पे भी और कई और जगह से भी। तो ये शिक्षा माफिया बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और दबाव बनाए रखने की जरूरत है कि टीआरई 3 पेपर लीक में हमारा अभी प्रमुख मुद्दा यह है कि टीआरई 3 पेपर लीक में जो संलिप्त है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, नेता कोई भी हो, आईएएस आईपीएस कोचिंग संचालक कोई भी हो, उसको पकड़ा जाए। क्योंकि अगर वो लोग पहले पकड़े जाएंगे ना, तो फिर पीछे का भेद तो सारा खुल जाएगा। टीआरई 2 टीआरई 1 हो, 56 से 59वीं हो, 67वीं हो, 68वीं हो या 64वीं हो, 62वीं हो, सबका भेद खुल जाएगा। लेकिन पहले जरूरी है कि टीआरई 3 में जितने लोग शामिल है ये पेपर लीक में, उन सबको पकड़ा जाए, नहीं तो फिर ये खेल बंद नहीं होने वाला है।